तुमने इसके बारे में सुना होगा, उस आंख के बारे में जो केवल दुनिया को नहीं देखती बल्कि दुनिया के पार देखती है। हजारों वर्षों से अर्षियों, संतों और रहस्यमय साधकों ने हर परंपरा में इसका वर्णन किया है। एक ऐसी छुपी हुई दृष्टि जो माया से परे, रूप से परे और भौतिकता के पर्दे से परे सत्य को देखती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई मिथक नहीं है, यह एक द्वार है। और जैसे ही तुम अब यहां बैठे हो, तारों के नीचे स्थिर और शांत, यह द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है, बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर, उस सत्य की ओर जो तुम्हारे भीतर सदा से था। अब अपना ध्यान धीरे से अपनी भौहों के बीच के उस शांत स्थान पर ले आओ। धीरे से, गहराई से श्वास लो। तुम किसी बिंदु को देखने नहीं बल्कि एक द्वार के भीतर प्रवेश कर रहे हो। यह है आज्ञा चक्र, तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जा का छठा केंद्र। संस्कृत में आज्ञा का अर्थ होता है आदेश, अंतर्ज्ञान। यह वह दृष्टि है जो आंखों से नहीं बल्कि अंतःकरण से देखती है। यहां स्थित है वह शक्ति जो सामान्य दृष्टि से भी श्रेष्ठ है, अंतर्दृष्टि की शक्ति। यही है तुम्हारी तीसरी आंख। यह कोई रूपक नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की एक जागृत ऊर्जा है जो तब प्रकट होती है जब तुम्हारा मन शांत होता है। तुमने इसकी आवाज पहले भी सुनी है, जब बिना कारण कोई गहरी समझ आई हो, जब भीतर से कोई चेतावनी दी हो, जब बिना शब्दों के तुम्हें किसी बात का उत्तर मिल गया हो। वही थी तुम्हारी आज्ञा की पुकार। यह चक्र एक दो पंखुड़ी वाले कमल द्वारा दर्शाया गया है। एक सूर्य का प्रतीक है, एक चंद्रमा का, पुरुष और स्त्री ऊर्जा, तर्क और अंतर्ज्ञान, इड्डा और पिंगला। ये ऊर्जा नाड़ियां तुम्हारी रीढ़ में ऊपर की ओर घूमती है और जब ये आज्ञा चक्र पर मिलती है तो कुछ अद्भुत घटित होता है। समय धीमा पड़ जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती है और तुम भीतर से देखने लगते हो। इस पवित्र मिलन में तुम्हारा अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है। उत्तर प्रश्नों से पहले ही प्रकट होने लगते हैं। शब्दों का शोर मिट जाता है और तुम्हारे भीतर का दृष्टा जाग उठता है। पर यह आंख बलपूर्वक नहीं खुलती, यह खुलती है प्रस्तुति से, मौन से और स्मरण से। तो बस बैठो, शांत हो जाओ, कमल को खिलने दो, भीतर से देखो। आज्ञा चक्र कोई विचार नहीं है, यह तुम्हारा आत्मिक मार्गदर्शक है और यह तुम्हें घर वापस बुला रहा है। अब चलो और गहराई में उतरते हैं, जहां विज्ञान और रहस्यवाद एक दूसरे से मिलते हैं। तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्र में एक छोटी सी ग्रंथि स्थित है, पीनियल ग्रंथि। यह आकार में तो चावल के दाने जितनी है, लेकिन रहस्य में अनंत है। यह तुम्हारे शरीर की प्राकृतिक लय को नियंत्रित करती है। जब सूर्य अस्त होता है, यह मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है, तुम्हें विश्राम, स्वप्न और पुनः स्थापन की ओर ले जाती है। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने इसमें कुछ और देखा। उन्होंने इसे आत्मा का आसन कहा, तीसरी आंख कहा, ईश्वर के दर्शन का द्वार। आज के वैज्ञानिक भी इसकी शक्ति को पहचानने लगे हैं। कुछ का मानना है कि यह ग्रंथि डीएमटी उत्पन्न कर सकती है, एक ऐसा अणु जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल कहा जाता है, जो अहंकार की सीमाओं को तोड़कर चेतना को दिव्यता की ओर ले जाता है। यह ग्रंथि गहराई में छिपी हुई है, फिर भी प्रकाश संवेदी है। इसमें भी रेटिनल टिश्यू होता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी आंखों में। शायद इसलिए क्योंकि यह केवल बाहरी प्रकाश को नहीं बल्कि भीतरी प्रकाश को देखने के लिए बनी है। और जब तुम बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटाकर भीतर की ओर मुड़ते हो तो यह ग्रंथि जागने लगती है। तुम्हारा मन धीमा हो जाता है, तुम्हारी सांसें गहरी हो जाती है, मेलाटोनिन का स्तर बढ़ता है और भीतर कुछ प्राचीन जाग उठता है। यह कल्पना नहीं है, यह कोई कोरी कहानी नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेती हुई,
आत्मिक विज्ञान की सच्चाई है। यह छोटी सी ग्रंथि एक पुल है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच झूलती है, एक प्रकाश स्तंभ जो आत्मा को रास्ता दिखाती है। तो एक बार फिर गहराई से सांस लो और मौन में डूब जाओ। यह ग्रंथि केवल एक अंग नहीं है, यह है तुम्हारी भीतरी आकाश प्रहरी जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को याद दिलाने के लिए चुपचाप प्रतीक्षा कर रही है। तुम इसे तीसरी आंख कह सकते हो, लेकिन नाम कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि भाषा से बहुत पहले हर संस्कृति, हर परंपरा पहले से ही इसी की ओर इशारा कर रही थी। यह अंतर्ज्ञान की आंख हर स्थान पर एक ही सत्य को दर्शाती है, एक गहराई से देखने की दृष्टि। मिस्र में इसे होरस की आंख कहा गया, संरक्षण, उपचार और दिव्य दृष्टि का प्रतीक। बौद्ध दर्शन में यह थी प्रज्ञा की आंख जो संसार की अस्थिरता के पार देखती है। सूफी परंपरा में यह है बसीरत, हृदय की आंख जो प्रेम और स्मृति से देखती है। ईसाई रहस्यवाद में यह है दीप्ति, वह रोशनी जो आत्मा को प्रकाशित करती है। संस्कृति बदल सकती है, नाम बदल सकते हैं, लेकिन संदेश एक ही रहता है। यह दृष्टि इंद्रियों से नहीं आती, यह आत्मा से आती है। और अब यह तुम्हारा समय है। इन प्रतीकों को अपने भीतर महसूस करो। यह केवल इतिहास नहीं है, यह है याद दिलाने वाले संकेत कि तुम भी उसी दिव्यता का हिस्सा हो। दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसे वैसा देखने के लिए जैसी वह वास्तव में है। शायद तुमने भी सुना होगा कि तीसरी आंख खोलना खतरनाक है, कि इससे भ्रम होता है, पागलपन आ सकता है या कोई अनचाही शक्ति जाग सकती है। लेकिन रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह डर सत्य पर आधारित है या यह केवल भ्रम है जो अज्ञान से पैदा हुए है? तीसरी आंख कोई अराजक शक्ति नहीं है, यह है शुद्ध दृष्टि। यह डरने की नहीं, आदर करने की चीज है। जब इसे संतुलन और विनम्रता के साथ जगाया जाता है तो यह तुम्हें डुबोती नहीं, यह तुम्हें उठाती है। तो फिर यह डर क्यों? क्योंकि जब पर्दा हटने लगता है तो अहंकार डर जाता है। जब सच्चाई सामने आने लगती है तो पुराने संस्कार हिलने लगते हैं। लेकिन यह संकट नहीं है, यह है परिवर्तन। हां, यदि यह यात्रा बिना मार्गदर्शन के, बिना संतुलन के की जाए तो यह मानसिक थकावट, आध्यात्मिक घमंड या भ्रम ला सकती है। लेकिन यह दोष आंख का नहीं होता, यह होता है अहंकार का, जो नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहता। सच्चा जागरण विनम्र होता है, शांत होता है, स्थिर होता है। यह मुखौटे गिरा देता है और तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। तो इस पथ पर धीरे धीरे चलो, अपने अंतर्ज्ञान को खोलने दो। प्रेजेंस को अपना गुरु बनाओ, संतुलन को अपना साथी। क्योंकि तीसरी आंख तुम्हें शक्तिशाली नहीं बनाती, यह तुम्हें शांत और सच्चा बनाती है। यह तुम्हें भ्रमित नहीं करती, यह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कौन हो। अब जब तुमने भीतर की पुकार सुन ली है तो सवाल उठता है, उत्तर कैसे दो? तीसरी आंख तुमसे कोई भव्य अनुष्ठान नहीं मांगती, यह मांगती है स्थान, एक आमंत्रण। सबसे प्राचीन और सरल अभ्यास है त्राटक, मोमबत्ती की लौ को एकटक देखना। तुम स्थिर बैठते हो, लौ को देखते हो। धीरे धीरे बाहरी दृष्टि धुंधली हो जाती है और भीतर की दृष्टि जाग उठती है। फिर है भ्रामरी प्राणायाम, भौंरे की तरह गूंजती हुई सांस। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, कान ढकते हो और धीरे से गुनगुनाते हो, तो वह ध्वनि बाहर नहीं जाती, वह भीतर जाती है। वह तुम्हारी नसों को शांत करती है और तुम्हारी तीसरी आंख उसकी गूंज से जागती है। और फिर
है खेचरी मुद्रा, जहां जीभ को धीरे से मुंह की छत की ओर मोड़ा जाता है, उस स्थान तक जहां योगी कहते हैं कि ऊर्जा का रहस्य छिपा है। यह मुद्रा मस्तिष्क के दिव्य केंद्रों को सक्रिय करती है। लेकिन ध्यान रहे, जागरण केवल ध्यान गृह में नहीं होता, यह होता है तुम्हारी दिनचर्या में। फ्लोराइड से बचो, प्राकृतिक अंधकार को अपनाओ, प्रभात में ध्यान करो। ध्यान को कार्य न समझो, इसे एक वापसी समझो अपने भीतर की शांति की ओर। यह अभ्यास तीसरी आंख को मजबूरी से नहीं खोलते, ये निमंत्रण देते हैं, तैयार करते हैं, क्योंकि तीसरी आंख प्रयास से नहीं बल्कि स्मरण से खुलती है। तो लौ में झांको, स्वर में डुबो, मौन में बैठो। वह आंख पहले से ही वहां है, बस जागने के इंतजार में। अब तुम समझ गए हो, यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई मिथक नहीं है, यह है तुम्हारी सच्ची दृष्टि। उपनिषद कहते हैं, जहां आंख नहीं जाती, जहां वाणी नहीं पहुंचती, जहां मन भी नहीं जाता, वहीं सत्य है। यह कोई सीखने की चीज नहीं, यह महसूस करने की चीज है। तुमने इसे महसूस किया है उन सपनों में जो वास्तविकता से ज्यादा जीवंत लगे, उन संयोगों में जो बार बार घटे, उन क्षणों में जब तुम्हारा हृदय जानता था कि रास्ता कौन सा है। यह इत्तिफाका नहीं है, यह है तुम्हारे भीतर से आने वाली फुसफुसाहटें। तीसरी आंख तुम्हें नए दृश्य नहीं दिखाती, यह तुम्हारी दृष्टि को वापस देती है। तब तुम जीवन को टुकड़ों में नहीं, प्रवाह में देखना शुरू करते हो। तो भरोसा करो, यह आंख शक्ति नहीं मांगती, यह मांगती है संतुलन। और जब तुम इसे सुनते हो तो तुम कुछ नया नहीं बनते, तुम वही बनते हो जो तुम सदा से थे। यह जागरण किसी पलायन के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता के लिए है। और अब तुम लौटते हो, न शोर में, न विचारों में, बल्कि मौन में, स्थिति में। तीसरी आंख कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, यह है स्मृति, एक वापसी घर की ओर। तुम कुछ नया लेने नहीं आए थे, तुम आए थे अपना खोया हुआ प्रकाश याद करने। आज्ञा चक्र चिल्लाता नहीं, यह फुसफुसाता है, यह भागता नहीं, यह स्वीकार करता है। और जब यह खुलता है, तब तुम दुनिया से ऊपर नहीं उठते बल्कि उसमें गहराई से उतरते हो, प्रेम से, स्पष्टता से, शांति से। तो बस बैठो, सांस लो और सुनो। कुछ और करने को नहीं है, कोई और जगह नहीं है जहां जाना है। आंख खुल चुकी है और तुमने देखना शुरू कर दिया है। अगर इस यात्रा में कुछ तुम्हारे भीतर जागा हो तो उसे अनदेखा मत करना। वह जिज्ञासा नहीं थी, वह स्मृति थी। यह अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। इदय योगिक होराइजन को सब्सक्राइब करो और अंतर्ज्ञान की इस दिव्य यात्रा को और गहराई से जियो। अगर इस फिल्म ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो तो लाइक करो, उसे साझा करो किसी ऐसे के साथ जो अपने भीतर लौटने को तैयार है। और घंटी को भी दबाओ, केवल सूचना के लिए नहीं बल्कि अपनी आंतरिक लय से जुड़े रहने के लिए। तीसरी आंख खुल चुकी है, बाहर नहीं, अंदर। और अब प्रिय आत्मा, तुम देख रहे हो